जम्मू कश्मीर की असेंबली में पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा जो है वो वक्फ बिल को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सलमान सागर हमारे साथ हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो वक्फ बिल को लेकर एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो लेकर आए थे, लेकिन स्पीकर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सलमान साहब, जब स्पीकर ने रिजेक्ट ही कर दिया तो फिर क्यों आप लगातार इस पे मतलब इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? स्पीकर साहब ने बड़ी जल्दबाजी में फैसला किया। स्पीकर साहब, मैं दोबारा कहता हूं कि बड़े विजडमफुल आदमी है, मगर उनने इस केस में, इस मसले में उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी का फैसला किया और उनको अभी भी मौका है कि उनको ये रिकंसिडर करना चाहिए। हम गुहार लगा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं उनको कन्विंस करने की, और मुझे पूरा यकीन है इतनी मेजॉरिटी की वो बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन वो इतनी मेजॉरिटी का भी अकोमोडेट करेंगे और हमें अलाउ करेंगे। लेकिन सलमान साहब, आप क्या कह रहे हैं? स्पीकर साहब ने जो जिस रूल का हवाला दिया, क्या वो रूल गलत है? आपका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में तो केस चले ही गया, वो कह रहे हैं मैंने कॉपी भी मंगा ली है। सेंस ऑफ हाउस और जो मेजॉरिटी व्यू है, डिस्कशन के लिए कोई चीज नहीं रोकनी चाहिए आपको। डिस्कशन, हम कोई बिल पास नहीं कर रहे यहाँ, हम मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, हम एक कानून पे बात करना चाहते हैं। कल ऐसी हजारों चीजें होंगी जिसमें हम बात करेंगे। एक कानून पे बात कर रहे हैं, आप इसको तोड़ मरोड़ के जो लाया जा रहा है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। बात होनी चाहिए थी, मेजॉरिटी रखना चाहिए था। हम अपने बीजेपी के दोस्तों का भी बात सुनते, हम अपोजिशन की बात सुनते, वो इस बिल को डिफेंड करते, हम इस बिल को अपोज करते। हम अपने हक में बोलते हो, अपने हक में बोलते, देखते क्या चलता है। लेकिन स्पीकर साहब ने जो अलाउ नहीं किया, वो कहीं ना कहीं अच्छे कह रहे हैं कि पिछले 3 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं ओपोजिशन वाले और बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जानबूझ के आप लोग ये कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे मुद्दे असेंबली में आने वाले थे जो कहीं ना कहीं आपको सूट नहीं करते थे। आप इतने इमोशंस को, सेंटिमेंट को ड्रामा का नाम नहीं दे सकते। हमने ये लोग ये इमोशन, अपोजिशन को बोलना है, लेकिन ये जज्बात है मेरे, ये मेरा इमोशन है, ये मेरा सेंटिमेंट है, ये मेरा फेथ है। आप मेरे इमोशन को, सेंटिमेंट को, फेथ को ड्रामा बोलेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं बोलना चाहिए। इस चीज को प्रमोट नहीं। लेकिन स्पीकर जिस तरीके से वो माने ही नहीं, मतलब रूल उन्होंने बता दिया। अब आप क्या आखिरी दिन है, क्या आखिर में क्या होगा तभी बात करेंगे। नहीं, लेकिन सलमान साहब, जिस तरीके से लास्ट के दिन गए और लास्ट के दिन एक जो मुद्दा जो जिस तरीके से महराज मलिक और यहाँ पर वो सारी चीज, मतलब जो हंगामा बाहर हुआ, जिस तरह से आपको किस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये सिविलिटी नहीं है। हमें लोगों को बताना है कि हमें कैसे कंडक्ट करना है। लोग हमें यहाँ भेजते हैं भरोसे के साथ, हमें वो भरोसा रखना है। हाउस के अंदर हम डिफर कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, हम थोड़ा फाइट कर सकते हैं हाउस के अंदर, हाउस के अंदर हम एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन हाउस के बाहर आके, हॉल में आके हम गाली गलौज करेंगे, उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी वाला हो, बीजेपी वाला, कोई भी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप हैं, इतने साल से आप राजनीति में, आपके पिता तो बहुत सालों से, मुफ्ती साहब के साथ इतना समय आप लोगों ने काटा है, क्या मुफ्ती साहब ने जो काम किया उसको आप नकार सकते हैं? क्या जिस तरीके से, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, आपको लगता है वो भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए मुफ्ती साहब के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। और मैं तो मानता हूँ मुफ्ती साहब बड़े लीडर हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 40-50 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया है। बहुत से लोगों का काम किया होगा उन्होंने, उनको लोगों ने वोट भी किया है, तो वो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। मुफ्ती साहब का अपना एक रोल है, हम डिफर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिविलिटी, हमारी सोसाइटी, हमारा दीन, हमारा फेथ, एक ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट ये है कि हमें अपने जो हमारे पूर्वज जो गए हैं इस दुनिया से, उनका नाम इज्जत से लेना चाहिए और कहीं कहीं उनका कंट्रीब्यूशन भी हाईलाइट करना चाहिए। मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने काम भी बहुत किया हुआ है। हमें डिसएग्रीमेंट है, वक्फ मुस्लिम आपका ट्रस्ट ने वक्फ बोर्ड बनाया, बट दैट डजंट मीन कि हम गलत ना शाइस्ता अल्फाज। क्या राजनीति में मर्यादाएं जो हैं, भाषा की मर्यादाएं, और आपको लगता है जरूरी है? मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मुफ्ती साहब की, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब काफी इज्जत करते हैं, या आज भी महबत जी की जहां हमें जरूरत पड़ती है या उन्हें जरूरत पड़ती है, हम एक सिस्टम ऐसा जरूर है कि एक ऐसा रिश्ता बनाया हुआ है कि आंखें नजरें मिला सके एक दूसरे के साथ। वो नजरें मिलाने का काम बराबर रहना चाहिए हमेशा, चाहे वो बीजेपी के लोग क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग क्यों ना हो। आपस में वो सिविलिटी, आपस में वो डिसिप्लिन, आपको नहीं लगता महराज मलिक ने जो बोला उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए? आप पे तो आरोप ये लग रहे हैं कि आप ही ने उनको खड़ा किया है, आप ही उनको बोल रहे हैं कि सारी चीजें करने के लिए। वो ऑनरेबल मेंबर बेहतर जानते, मैं यही कहूंगा कि ये दिस इज नॉट विद इन द रेलम्स ऑफ डिसेंसी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये हैं सलमान सागर। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ किया गया है, उसे वो ठीक नहीं मानते हैं, और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि स्पीकर जो है उनको उन्हें बोलने का मौका, एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो लाने का मौका देना था।